हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन द नेटवर्किंग सीरीज ऑफ डब्ल्यू टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ये नेटवर्किंग सीरीज आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले कुछ सेशन में ओएसआई मॉडल के बारे में देखा था और आज हम लोग पढ़ने वाले थे नेटवर्किंग लेयर, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि नेटवर्किंग लेयर होता क्या है, उसके क्या क्या की कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि हमारा होस्ट टू होस्ट डिलीवरी, लॉजिकल एड्रेस, राउटिंग, फ्रेगमेंटेशन। These are the key concepts that are used in the networking layer of OSI model. Then first of all we have need to know नेटवर्किंग लेयर किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होता है इस OSI मॉडल में। तो इसका सबसे मेन काम क्या होता है कि ये सोर्स से, जो भी सोर्स होस्ट होता है उसका डाटा जो भी होता है वो ट्रांसफर करता है, यानी कि कहाँ तक पहुँचाता है, डिजिग्नेशन होस्ट तक, जहाँ तक कि उसको जाना होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि ए नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ इंडिविजुअल पैकेट्स फ्रॉम द सोर्स होस्ट टू डेजिग्नेशन होस्ट. It is also responsible for packet forwarding, routing and addressing. मीन्स कि ये अगर एक किसी भी होस्ट से दूसरे होस्ट पे पहुंचाएगा तो क्या पहुंचाएगा, वो पैकेट में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नेटवर्क लेयर पे जो है सो कोई भी डाटा क्या होता है, पैकेट के रूप में होता है, और उसी पैकेट को क्या करता है, फॉरवर्ड करता है कहाँ पे, डाटा लिंक लेयर के पास, जहाँ पे डाटा लिंक लेयर क्या करते हैं, उसको फ्रेम में एक्सचेंज करता है। तो यहाँ पे हम लोग नेटवर्क लेयर की बात कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, पैकेट को फॉरवर्ड करेगा और वो ये भी कंसीडर करेगा कि वो किस रूट के थ्रू उस पैकेट को ट्रांसफर कर रहा है। और तीसरा कॉन्सेप्ट आता है एड्रेसिंग का। तो ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस नेटवर्क लेयर का, बिकॉज अगर कोई पार्टिकुलर एक होस्ट है और दूसरा होस्ट को अगर भेजना चाहता है तो उस दोनों का कोई पार्टिकुलर एड्रेस होना चाहिए जिसपे वो क्या करे, उस पैकेट को शेयर करे। उसके बाद हमने देखा है कि द डाटा यूनिट ऑन द नेटवर्क लेयर इज डाटा पैकेट। जो भी नेटवर्क लेयर पे डाटा जो यूज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट उस यूनिट, डाटा यूनिट को बोलेंगे डाटा पैकेट। और जो वो रखता है कंटेंट्स ऑफ फ्रेम एंड आईपी एड्रेस, ये जो है क्या रखता है, आईपी एड्रेसेस रखते हैं, जो कि हम लोगों का यूज होता है किस चीज में, राउटिंग और एड्रेसिंग में। और आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरा एक नेटवर्क एच है और दूसरा नेटवर्क ये है। तो ये दोनों के दोनों नेटवर्क बाय द वे अगर हमारा किसी ओपन सोर्स से कनेक्टेड है, जैसे कि ये एक राउटर से कनेक्टेड है, दूसरा नेटवर्क मेरा राउटर से कनेक्टेड है, और उसी तरह से मल्टीपल राउटर से ये क्या होते हैं, कनेक्टेड होता है, तो वो सारे मिलके क्या बनते हैं, इंटरनेट बनता है। तो इसमें क्या है कि हम इसमें चाहते हैं कि A1 जो मेरा होस्ट है वो क्या करे, वो B1 को मैसेज या डाटा पहुंचाना चाहता है। A1 जो है हमारा क्या कर रहा है, B1 को डाटा पहुंचाना चाह रहा है। तो ये कैसे पहुंचाएगा, ये सारा फंक्शनलिटी जो है कैसे होगी। तो सबसे पहले तो ये A1 जो है हमारा, A1 जो है वो क्या करेगा कि एक ऐसा शॉर्टेस्ट और अच्छा रूट खोजेगा जिसके थ्रू क्या करे, वो B1 तक पहुंच सके। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि A1 जो है एक पैकेट, जो भी पैकेट वो भेजेगा वो एक रूट को डिसाइड करेगा पहले कि किस रूट को होकर के उस पैकेट को जाना है। वो जो है ये ऐसा तो नहीं है कि अगर मान चलिए कि हमारा ये यहाँ से निकला, ये जो होस्ट है, ये एच जो है हमारा एक, ये इस राउटर से कनेक्टेड है। अब हमको जो है जाना है इस B1 पे। अगर ये कनेक्टेड ना हो, ये मान के चलिए इंटरनेट मैंने लिखा है, इसमें सारे के सारे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, ये राउटर हो चाहे ये राउटर हो। तो इसमें क्या है कि अगर बाय द वे ये ऐसा एक रूट खोजता है जिसमें कि डाटा को ट्रांसफर होने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, तो वो क्या है, हमारे लिए बैड है। क्योंकि अगर हम डाटा मान के चलिए आज मैसेज कर रहे हैं, तो अगर हमको सामने वाला को मैसेज 1 घंटे बाद जाए तो ये टेक्नोलॉजी होने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो इस चीज़ का क्या है कि वो पहले ये देखता है कि शॉर्टेस्ट रूट क्या है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है राउटिंग का। तो यहाँ पे जो हमारा ये राउटर दिख रहा है आपका, ये इसमें मेन रोल अदा करता है किस चीज़ के लिए, तो राउटिंग के लिए। ये यही है वो डिवाइस नेटवर्क लेयर पे काम करता है जिसको राउटर बोलते हैं। और यही जो है रूट डिसाइड करता है कि हमारा जो पैकेट इसको भेजा गया है वो आगे किस राउटर को भेजेगा और उसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, ये यही राउटर जो है डिसाइड करता है। सेम इन दिस मैनर ये जो राउटर होगा ये यहाँ पे आकर के
फिर इधर आकर के डिसाइड करेगा कि हमको किस होस्ट का एड्रेस है जिस पे हमको भेजना है, और फाइनली ये B1 के पास पहुंच जाएगा। तो ये जो नेटवर्क लेयर का काम क्या है कि एक होस्ट से, हमारा जो आप होस्ट देख रहे हैं A1 जो है क्या है, A1 एक होस्ट है और एक B1 क्या है, होस्ट है। तो यहाँ पे जो A1 से B1 का कनेक्टिविटी जो भी देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या है कि एक डाटा ट्रांसफर कर रहा है A1 B1 को। तो यही कॉन्सेप्ट होता है नेटवर्क लेयर का, ऐसे ही वर्क करता है। उसके बाद हम लोग इसका एक लॉजिकल एड्रेसिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ये किस चीज़ पे काम करता है। तो ये हमारा IP और IPX जिसको बोलेंगे उस पे काम करता है। तो ये IPX भी सेम वही चीज़ IP ही होता है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या है ना कि ये स्पेशली लोकल एरिया नेटवर्क के लिए यूज होता है। काम IP एड्रेस जो करता है वही इसका भी काम होता है, बट ये बस जो हम लोग लोकल एरिया लैन होता है उस पे वो इसके लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो IPX का भी मतलब होता है इंटर नेटवर्क पैकेट एक्सचेंज। तो हम लोग इससे पहले देखेंगे कि इसमें कैसे काम, ये लॉजिकल एड्रेस काम कैसे करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि IP एड्रेस में दो चीजें होती है, एक होता है नेटवर्क ID और दूसरा होता है होस्ट ID। तो वो जो नेटवर्क ID होता है इसको हमने देखा, यहाँ पे आप देखिए कि इसका क्लास होता है कि एक क्लास जो है, अगर क्लास A का है तो उसमें कितने नेटवर्क ID होंगे, कितने होस्ट ID होंगे। अगर क्लास B का है तो कितना नेटवर्क ID होगा, कितना होस्ट ID होगा। क्लास C का है तो कितना नेटवर्क होगा, कितना होस्ट होगा। तो इस चीज़ को हम लोग डीपली भी पढ़ेंगे कि एक बाइट में कितने नेटवर्क ID होते हैं, या कैसे इस पे परफॉर्म किया जाता है, कौन से क्लास में कितने कितने होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। अब आता है हमारा राउटिंग का कॉन्सेप्ट। ये राउटिंग होता क्या है, तो जब कोई डिवाइस, देखिए हमने पिछले स्लाइड में भी आपको बताया कि राउटिंग का मतलब क्या है कि वो रूट डिसाइड करता है कि किसके थ्रू वो जाएगा। वो जो है रूट डिसाइड करेगा कि मान के चले कोई एक पार्टिकुलर होस्ट है, वो दूसरे होस्ट को अगर भेजना चाहता है तो एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक का जो रूट डिसाइड होगा कि कैसे डाटा जाएगा, वो काम जो, वो कॉन्सेप्ट जो पूरा प्रोसेस जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राउटिंग। जैसे कि हम लोग दो यहाँ पे तीन तरह के राउटिंग को देखेंगे। सबसे पहले हमारा है यूनिकास्ट राउटिंग। यूनिकास्ट राउटिंग में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक हमारा क्या है, सोर्स होस्ट है, जहाँ से मैसेज क्या होगा, भेजा जाता है, जो सेंडर होता है। अब ये जो है सो देखिए यहाँ पे आप एरो देख सकते हैं, यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि इस राउटर को भेज रहा है। अब ये राउटर क्या कर रहा है, इस राउटर को भेज रहा है, ये राउटर इसको भेज रहा है, और ये राउटर क्या कर रहा है, फाइनली जो भी इसका डेजिग्नेशन है उसको भेज रहा है। तो अगर सोचिए कि अगर ये सोर्स सबसे पहले इसको भेजता, फिर इसको भेजता, फिर इसको भेजता, फिर इसको भेजता, फिर इसको भेजता, इस तरह से अगर करता तो क्या होता, लॉन्ग डिस्टेंस जो है इसको ट्रेवल करना पड़ता, और बहुत सारे ट्रैफिक भी उसके बीच में आते, उन सारे को वो कंसिडर करता। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा सोर्स होस्ट होता है और उसका जो डेजिग्नेशन होस्ट होता है, उस दोनों के बीच में जो मेन राउटिंग होता है, रूट जो डिसाइड करता है, उसी प्रोसेस को हम लोग राउटिंग बोलेंगे। और यहाँ पे हमने यूनिकास्ट का मतलब क्या है कि एक होस्ट है, यहाँ पे भेजने वाला भी एक है और रिसीव करने वाला भी क्या है, एक ही है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, यूनिकास्ट बोलेंगे। दूसरा जो है हमारा क्या आता है, मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट में क्या होगा कि एक जो हमारा सोर्स होस्ट होगा वो एक ही होगा, लेकिन जो भेजना है मैसेज ना, वो मल्टीपल हो सकते हैं। वो इसको ही भेजना है और इसको ही भेजना है, दो हमारा डेजिग्नेशन है। तो वो क्या करेगा, इसके थ्रू होकर के यहाँ पूरे होकर के एक इधर भेज देगा इस राउटर को, एक क्या करेगा, इधर भेज देगा। तो यहाँ पे एक सोर्स जो है क्या कर रहा है, मल्टीपल होस्ट को भेज रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीकास्ट राउटिंग। हमारा लास्ट रहता है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट जो है क्या होता है, तो एक ही भेजने वाले तो एक ही होते हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या करेगा कि उससे कनेक्टेड जितने भी होस्ट होंगे ना, उससे कनेक्टेड, उस नेटवर्क से कनेक्टेड जितने भी होस्ट होंगे, वो सारे को ब्रॉडकास्ट करेगा। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आप देख समझ सकते हैं कि एक टीवी का जो चैनल होता है, जो हम लोग न्यूज़ देखते हैं, तो ऐसा है कि आपके यहाँ में ABP न्यूज़ अगर चल रहा है तो दूसरे के यहाँ जो ABP न्यूज़ नहीं चल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो वहाँ पे क्या होता है, ब्रॉडकास्ट होता है। न्यूज़ जो होता है क्या होता है, ब्रॉडकास्ट होता है। लेकिन अगर हम वीडियो कॉल करते हैं और उसमें हम कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो क्या होता है कि एक वीडियो कॉल किया जाता है और सामने वाला क्या होता है, उसमें मल्टीपल्स यूजर से हम कनेक्ट होते हैं, तो वो एक मल्टीकास्ट हो गया, ठीक है। दूसरा जो हमारा ब्रॉडकास्ट में क्या हो रहा है कि एक ही सोर्स है, लेकिन वो सबके साथ वो क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। वो जो डिजिग्नेशन है उसका क्या है, सबके साथ वो होकर के आ रहा है, ठीक है। अब हमारा आता है फ्रेगमेंटेशन। ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि
की कॉन्सेप्ट है इस नेटवर्क लेयर पे। इसमें बहुत ही इजी है समझने के लिए, अगर हम देखें तो बहुत इजी है। जैसे कि इसका नॉर्मल सा एक कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि एक हमारा होस्ट है, ठीक है, और एक हमारा क्या है, डेस्टिनेशन, जिसको हमको क्या करना है, मैसेज सेंड करना है। तो अगर मान के चलिए कि इस बीच में जो राउटर लगा हुआ है ना, जो भी राउटर लगा हुआ है उसकी कैपेसिटी बहुत डिफरेंट डिफरेंस होती है, ठीक है। मान के चलिए कि आपका जो नेटवर्क कनेक्टेड है और उसमें जो राउटर लगा हुआ है उसकी कैपेसिटी क्या है, अच्छी है, और सामने वाला का जो राउटर है वो क्या है, उसकी कैपेसिटी लो है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि डाटा जो ट्रांसफर होगा वहां पे, जो भी फ्रेम, जो भी वहां पे ट्रांसफर होंगे डाटा, उसका साइज जो होता है, जैसे मान के चलिए कि है इसका, यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें कि ये एक पैकेट है, ये पैकेट है, इसको हमको भेजना है कहाँ पे, इस नेटवर्क 2 पे, यहाँ पे हमको भेजना है इस पे। तो इस ए पैकेट को हमको लास्टली कहाँ, नेटवर्क ए के थ्रू होते हुए कहाँ पहुंचाना है, नेटवर्क 2 के पास। तो अब क्या करेगा कि यहाँ पे जो हमारा देख रहे हैं गेटवे, ये गेटवे क्या हो सकता है, राउटर हो सकता है, और ये जो हमारा गेटवे 2 है, जहां से ये क्या हो रहा है, पैकेट निकल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि एक जो ये पैकेट है, इसको गेटवे 1 के पास जब आया तो ये फ्रेगमेंट कर देता है। फ्रेगमेंट मतलब होता है डिवाइड करना, फ्रेगमेंट मतलब क्या होता है, ये डिवाइड करता है। ये अगर मान के चलिए कि ये हमारे पास 16 बिट का डाटा है, 16 बिट का डाटा है, लेकिन सामने वाला वो एक टाइम में 8 बिट ही एक्सेप्ट करता है। तो वो क्या करेगा, तो वो क्या करेगा कि इसको दो भाग में बांटेगा, इस 16 को क्या करेगा, दो भाग में बांटेगा, कितना कितना में, तो 8 बिट करके पहले भेजेगा, फिर दोबारा में क्या करेगा, फिर 8 बिट भेजेगा। तो यहाँ पे 16 वाला जो 16 बिट का जो भी डाटा है उसको हम दो 8 में 8 में करके क्या कर रहा है, बांट रहा है। तो यही होता है फ्रेगमेंटेशन। ए पैकेट को वो जीवन जो है क्या किया, पहला गेटवे जो था वो फ्रेगमेंट किया, छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया। अब G2 क्या करेगा, उसको आगे की ओर भेजेगा, नेटवर्क से बाहर जो ही उसके गेटवे से बाहर निकला तो फिर क्या करेगा, वो पैकेट में फिर वो रीअसेंबल हो जाएगा। वो क्या करेगा, वो रीअसेंबल कर लेगा। जब यहाँ पे रीअसेंबल जब होगा तो फिर वो गेटवे जो उसका लोकल जो फाइनल गेटवे होगा उसकी कैपेसिटी देखी जाएगी। अगर उसके अकॉर्डिंग ये नहीं एक्सेस कर पा रहा है तो फिर वो क्या करेगा, ये छोटे छोटे टुकड़े में फ्रेगमेंट करेगा G3, और फिर फाइनली जब G4 के पास आएगा तो वो क्या करेगा, रीअसेंबल कर देगा उस सारे को, और फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, एक पैकेट मिल जाएगा। जो ए पैकेट हम यहाँ से भेजे थे वो ए पैकेट हमको कहाँ मिल जाएगा, नेटवर्क दूसरे नेटवर्क 2 जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब यही होता है कि एक होस्ट जब दूसरे होस्ट को कोई डाटा भेजता है और उसके बीच में जितने भी गेटवेज होते हैं, जितने भी राउटर्स होते हैं, वो सारे के सारे उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो है डाटा फ्रेम को जो है डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अगर 8 बिट का डाटा है, अगर हमको उसको सामने वाला 4 बिट ही एक्सेप्ट करता है तो क्या करेगा, उस 8 बिट के डाटा को डिवाइड कर देगा दो में, 4 के 2 बिट में, और उसके बाद उसको भेजेगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे की कॉन्सेप्ट है किसके, नेटवर्क लेयर के। तो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू बीइंग विथ मी, एंड जितना पॉसिबल हो सके आप अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर लें, और इस प्लेलिस्ट को आप सेव करके रख सकते हैं अगर आप इस नेटवर्किंग सीरीज को कंटिन्यू देखना चाहते हैं। और इसके आगे मैं जब साइबर सिक्योरिटी पढ़ाना स्टार्ट करूँगा तो उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे। सो थैंक यू अगेन।